नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कनिसाई की स्पेशल क्लास का अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड की जो लोक कला है या फिर जो चित्रकला है। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, है ना। तो उससे संबंधित जो भी चित्र हैं उनको हम आज इसमें कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है लोक चित्र। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हम हमेशा पढ़ते आए हैं जो गढ़वाल शैली के चित्र हैं, जिनके प्रमुख चित्रकार मोलाराम और उसके वंशज हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है, जिनको बाद में मुकुंदीलाल ने दुनिया के सामने लाया है ना। तो इसके अलावा जो राज्य में मांगलिक अवसर होते हैं, जैसे शादी ब्याह हो गया या फिर जो त्यौहार हो गए, जैसे दीपावली हो गया, होली हो गया, इस अवसर पर बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। कह रहा है कि गढ़वाल शैली के अलावा राज्य में मांगलिक अवसरों पर बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं, है ना। जैसे उसमें से एक है एपण। एपण का अन्य नाम छिपण भी कहते हैं, या फिर इसको रंगोली कहते हैं, है ना। रंगोली के अलावा इसको और क्या कहते हैं? अल्पना। अल्पना भी इसी का नाम है। झेलम भी इसी का नाम है ना। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, जो हमारी संस्कृति और कल्चर को दर्शाता है। अगला है ज्योति मात्र का चित्र, है ना। प्रकीर्ण चित्र, पौध, डिकारे, पट आदि, ये सारे क्या हैं? लोक चित्र हैं। इनकी बनाने की जो परंपरा है वो पहले से चलती आ रही है ना। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला चित्र जो है एपण। काफ़ी प्रचलित है ना। दिवाली के अवसर पर खासकर ये बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, ऐपण का अन्य नाम यहाँ पर छिपण भी है। छिपण बोलो ऐपण बोलो एक ही बात है। अगर हम ऐपण का मूल अर्थ देखें तो ऐपण का अर्थ होता है लीपना या फिर सजाना, दोनों याद रखना है। ऐपण का अर्थ है लीपना या सजाना। देखिए फ्रेंड, अगर बात करें ऐपण को बंगाल में क्या कहते हैं, तो बंगाल में कहते हैं अल्पना। देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया, राज्य में चित्रकला के बहुत सारे माध्यम है ना। कोई पौध चित्र है, खोड़िया है, ऐसे ही जो रंगोली है या फिर ऐपण है, उसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। जैसे उत्तराखंड में रंगोली को क्या कहते हैं? ऐपण कहते हैं। यही चीज़ बंगाल में क्या कहते हैं? तो अल्पना कहते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात के अंदर इसको रंगोली कहते हैं, जो दिवाली के अवसर पर नीचे ज़मीन में बनाई जाती है ना। अगर हम बात करें तमिलनाडु के अंदर, तो रंगोली को कहते हैं झेलम, या फिर ऐपण को क्या कहते हैं? झेलम। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इसके बारे में याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें ऐपण बनाने की जो परंपरा है, गढ़वाल की अपेक्षा कुमाऊं मंडल में अधिक है, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसे महिलाओं द्वारा बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। इस टाइप से जो रंगोली होती है। देखिए फ्रेंड, अगर इसको बनाने की विधि के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने बताया, ये मांगलिक अवसर पर या फिर धार्मिक अवसर पर, है ना, ऐसे अवसरों पर ये बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? घर की देरी या आंगन में बनाए जाते हैं। किस सामग्री से ये बनाया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जो चावल होते हैं ना, उनको भिगा कर रखा जाता है। बाद में क्या किया जाता है, जब अच्छे से भीग जाएं तो उनका एक महीन पेस्ट बनाया जाता है ना, पीस कर उनका एक पेस्ट बनाया जाता है। तो उसी पेस्ट से ये चित्रकारी की जाती है। तो उस पेस्ट को एक नाम दिया गया है बिस्वार। ये भी ध्यान रखना है। चावल का जो आटा होता है, उसका जो पेस्ट बनाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो बिस्वार है ना। ये बिस्वार है। तो बिस्वार से ही क्या होता है? ये चित्र बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इसके तहत कौन कौन चित्र बनाए जाते हैं, तो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, स्वास्तिक चिन्ह, है ना, शंख हो गया, घंटा हो गया, जो फूल है, बहुत सारे पुष्पों की रंगोली बनती है ना, तो इसी टाइप से बेल हो गया, सांप हो गया, ये आकृतियाँ बनाई जाती है ऐपण या छिपण में। अगर हम देखें वर्तमान में जो बिस्वार है ना, बिस्वार जो मैंने बताया चावल के आटे का जो घोल होता है, उसके स्थान पर पिंडोल, पिंडोल यानी कि जो कमेड़ा होता है ना, उस मिट्टी का प्रयोग भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, ऐपण बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक घोल तैयार किया जो आटे का होता है, जिसको हम कहते हैं बिस्वार। और जहाँ पर ये रंगोली बनाई जाती है, कहाँ पर? जैसे घर का आंगन हो गया, दहलीज हो गया, या फिर सीढ़ी हो गया, इनको क्या करते हैं? पहले गोबर से लीपते हैं। बाद में जब ये सूख जाता है, शुद्ध माना जाता है उसके बाद इसको, है ना। जब जैसे ये सूख जाएगा, जो हमने ये घोल बनाया है यानी कि बिस्वार बना है, तो उसमें औरतें खासकर अंगुलियाँ डुबोती है। फिर अपने आंगन में या फिर जहाँ पर गोबर की सहायता से लीपा गया था या शुद्ध किया गया था, तो वहाँ पर ये चित्रकारी की जाती है। तो वही कह रहा है कि सीढ़ियाँ जो प्रायो कच्ची होती है, गोबर मिट्टी के मिश्रण से लीपा जाता है। सूखने के बाद उंगलियों को बिस्वार में डुबोकर ऐपण बनाए जाते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड, अगर हम पिथौरागढ़ के अंदर बात करें, तो पिथौरागढ़ की जो जनजातियाँ हैं, उनमें खासकर ये रंगोली बनाने की जो प्रक्रिया है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो खाट नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड, इसके अलावा जो आंगन में ऐपण लिखे जाते हैं यानी कि बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? खोली का ऐपण। तो खोली का ऐपण क्या है? जो आंगन में बनाए जाते हैं, है ना। कुछ सीढ़ियों में भी बनाए जाते हैं। पहले गोबर से लीपा जाता है, फिर उसके ऊपर चावल के बिस्वार से चित्रकारी की जाती है। कुछ इस तरह से की जाती है, ये देखा होगा आप लोगों ने। जो जो आजकल बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। और जो बिस्वार है, इस टाइप का बिस्वार एक घोल होता है, उसके माध्यम से ये चित्रकारी की जाती है। यही क्या है? जो ओरिजिनल ऐपण है ना। ओरिजिनल जो ऐपण होता था। अब तो लोग इसकी जगह कलर का भी यूज़ करते हैं, इस टाइप से चित्र बनाते हैं, है ना। तो यही क्या है? ऐपण, छिपण या रंगोली है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इसके। जैसे तमिलनाडु में झेलम है, मध्य प्रदेश में मंडाना है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें थापा चित्र, थापा चित्र हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, शायद जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, है ना। देखिए फ्रेंड, अगर हम थापा चित्र के बारे में बात करें, तो थापा चित्र भी
शुभ अवसरों पर बनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, होली या फिर शादी ब्याह जो भी है। आटा है, चावल का आटा, उसी से ये चित्र भी बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। अगर इसके तहत देखें तो किसका चित्र बनता है, तो खासकर देवी दुर्गा का इसमें चित्र बनाया जाता है। तो क्वेश्चन इसी टाइप से आया था, चावल के आटे से बना सफ़ेद रंग का देवी दुर्गा का चित्र क्या कहलाता है, तो वो क्या है, थापा चित्र है। तो ये भी ध्यान रखना है ना। चित्र तो सारे शुभ अवसर पर है, जो थापा है वो मुख्य रूप से देवी दुर्गा को समर्पित है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। कुछ इस तरह के जो चित्र होते हैं, यही क्या है, थापा चित्र है। अगला है नत या टुपुक। देखिए फिर नत बोलो चाहे टुपुक बोलो, एक ही बात है, वो एक ही चित्र के नाम है। नत या टुपुक की अगर हम बात करें तो ये कहाँ बनाए जाते हैं, तो रसोई घर होता है ना, रसोई घर जो किचन होता है, रसोई घर की दीवारों पर बिस्वार तथा गेरू से, वही बिस्वार जो चावल का आटा होता है उसी से ये चित्र बनाए जाते हैं। और इसमें किसके चित्र बनाए जाते हैं, तो लक्ष्मी और नारायण के चित्र बनाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है, रसोई घर की दीवारों पर बिस्वार तथा गेरू से लक्ष्मी और नारायण के चित्र क्या कहलाते हैं, तो नत या टुपुक कहलाते हैं, है ना। इसमें ध्यान रखना है ये किसको समर्पित है, लक्ष्मी और नारायण को। देखिए फ्रेंड, इनकी जो चित्र है चैतवा तथा विखोती, यानी कि चैत के महीने में और विखोती के महीने में, ये खासकर तभी बनाए जाते हैं, है ना। और इन चित्रों को बनाने के बाद धन धान्य की कामना की जाती है, ये भी ध्यान रखना है ना। रसोई घर की दीवारों पर बिस्वार तथा गेरू से लक्ष्मी नारायण के जो बने चित्र हैं वो टुपुक चित्र कहलाते हैं। इन चित्रों के माध्यम से धन धान्य की कामना की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, कुछ इस टाइप से, है ना। कुछ इस टाइप से जो चित्र होते हैं, यही क्या है, नत या टुपुक है। नेक्स्ट है जूनती मातृका चित्र। देखिए फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन इसके बारे में भी पूछता रहता है ना। देखिए फ्रेंड, ये चित्र भी यज्ञोपवीत या विवाह के शुभ अवसर पर, कोई भी शुभ अवसर हो तो उस टाइप में बनाए जाते हैं। इनका जो अन्य नाम है ज्योति पट भी है। ज्योति पट, पट इसलिए पट किसे कहते हैं, पट कपड़े को कहते हैं ना, क्योंकि ये कपड़े पर भी बनाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है ज्योति मातृका चित्र क्या होते हैं, कि शुभ अवसरों पर बनाए गए देवी देवताओं के सुंदर चित्र क्या कहलाते हैं, ज्योति मातृका चित्र कहलाते हैं। ये खासकर कहाँ पर बनाए जाते हैं, एक तो भित्तियों यानी कि दीवारों पर बनाए जाते हैं, कागज पर बनाया जाता है, पट यानी कि कपड़े पर बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि जो मुख्य चित्र है, मुख्य चित्र यानी कि जो देवी देवताओं के चित्र है, उनके साथ साथ पशु पक्षियों और वृक्ष लताओं का भी चित्रांकन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम ये चित्र देखें तो ये कुछ इस टाइप से होते हैं, है ना। देवी देवताओं के सुंदर चित्र, इसमें देवी देवता दिखाए गए हैं, इसमें भी कपड़े पर ये चित्र बनाया गया है ना। तो ये क्या होते हैं, ज्योति मातृका चित्र होते हैं। अगला है बारबून या बरबून चित्र। देखिए फ्रेंड, बरबून चित्र क्या होता है, इस लोक कला में रेखाओं और बिंदुओं द्वारा आकृतियां बनाई जाती हैं। फिर इन आकृतियों में कई प्रकार के रंग भर दिए जाते हैं। बिंदुओं और आकृतियों यानी कि पहले हमने रेखाएं खींची, है ना, इस टाइप से, उसके बीच ऐसे गोले भरे और फिर इन गोलों में कलर कर दिया, तो वही क्या है, बरबूंद या बारबूंद चित्र। तो ये इस टाइप से होते हैं, बारबूंद या बरबूंद चित्र। ये देखे भी होंगे आप लोगों ने, खासकर ये वाला, है ना। तो यही क्या है, बारबूंद या बरबूंद चित्र है। देखिए फ्रेंड, अब हम बात करेंगे डिकरे या डिकारे। देखिए फ्रेंड, अगर सिंपल आएगा कि डिकरे या डिकारे क्या है, तो आपको याद रखना है कि मिट्टी से बने देवी देवताओं की सुंदर आकृतियां या फिर सुंदर चित्र क्या कहलाते हैं, डिकारे या डिकरे कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड, अगर इन चित्रों की बात करें तो ये कब बनाए जाते हैं, तो सावन मास में जो हरियाली होती है ना, हरियाली का जो दिन होता है सावन मास में, माना जाता है उस दिन भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी, उनका विवाह हुआ था। तो उसी अवसर पर या फिर उसी खुशी में इनको बनाया जाता है। डिकारे या डिकरे क्या होते हैं, मैंने बताया जैसे कि शुभ अवसरों पर मिट्टी से बने देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं, है ना, उन्हें डिकरा कहते हैं। बाद में उन पे गहने लगाए जाते हैं, कपड़े पहनाए जाते हैं, रंग बिरंगे रंगों से उनको रंगा जाता है। तो वही क्या है, डिकारे या डिकरे है। इसमें मुख्यतः भगवान शिव, पार्वती और उनके जो पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय, इनके ही चित्र बनाए जाते हैं। उसके बाद इन पर चावल के सफ़ेद पेस्ट का लेप किया जाता है, वही जो बिस्वार है उसका लेप किया जाता है। सूखने के बाद इनको, जैसे मैंने बताया, अनेक रंगों से भरा जाता है। फिर इन पर वस्त्र और आभूषण पहना दिए जाते हैं जो अत्यंत आकर्षक और मनमोहक लगते हैं, है ना। तो ये क्या है, डिकारे या डिकरे कहलाते हैं। अगर हम देखें तो इस टाइप से जो होते हैं, है ना, तो इस टाइप के जो चित्र है वही डिकरे या डिकारे हैं। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें प्रकीर्ण चित्र, ये चित्र क्या होते हैं, इन चित्रों को रंग और ब्रश के माध्यम से या फिर अंगुलियों के माध्यम से कागज, दरवाजों और चौराहों पर बनाया जाता है। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं, एक तो कागज पर, दूसरा दरवाजों पर, तीसरा चौराहों पर। वही चित्र क्या है, प्रकीर्ण चित्र है। जैसे इस टाइप से जो चित्र होते हैं ये क्या है, प्रकीर्ण चित्र है। इसके अलावा ये है, ये भी क्या है, प्रकीर्ण चित्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है लक्ष्मी पौचित्र। तो कभी कभी ये सिर्फ देता है पौचित्र। पौचित्र क्या होते हैं, देखिए फ्रेंड, अगर हम पौचित्रों के बारे में बात करें तो ये दिवाली के अवसर पर खासकर बनाया जाता है, क्योंकि दिवाली के अवसर पर देवी लक्ष्मी की पूजा होती है ना, लक्ष्मी पूजा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। तो इसीलिए ये दिवाली के अवसर पर बनाए जाते हैं। और पौ का अर्थ क्या है, पैर है, पैर।
पैर यानी कि जो पद है। तो दिवाली के अवसर पर सभी लोग बनाते होंगे या फिर मार्केट से खरीद कर चिपकाते होंगे देवी लक्ष्मी के जो पैर है ना। तो ये जो चित्र है घर के मुख्य द्वार से तिजोरी तक या फिर जो पूजा गृह है जहाँ पर आपका देवी देवता की पूजा होती है, तो वहाँ तक जो लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाए जाते हैं, तो वही क्या है, पौ है। तो ध्यान रखना है, पौ का अर्थ पैर है। तो पैर किसके बनाते हैं, तो देवी लक्ष्मी के बनाते हैं। तो किस दिन बनाते हैं, तो दीपावली के दिन बनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इस टाइप से जो चित्र है ये देखोगे आपने, पौ चिन्ह है ना, पौ चिन्ह या फिर पद चिन्ह कह सकते हैं। अगला है शैली चित्र। शैली जो पूजा की थाली होती है ना, पूजा या आरती की थाली होती है, उसमें जो चित्रकारी दिखाई रहती है वही क्या है, शैली चित्र कहलाते हैं। इस टाइप से जो पूजा की थाली में अलग अलग चित्र बना रखे हैं, है ना, ये चित्र हो गए, ये हो गया, ये सारे क्या है, शैली है। शैली का अर्थ है पूजा की थाली में बनाए गए चित्र। अगला है खोड़िया चित्र। तो खोड़िया चित्र क्या होते हैं, तो मंडप पर बनाए गए चित्र, है ना। जो मंडप है, शादी का मंडप है या किसी भी चीज़ का मंडप है, उस पर बनाए गए जो चित्र है उनको कहते हैं खोड़िया चित्र। इस टाइप से देखा होगा आप लोगों ने, ये क्या है, खोड़िया चित्र है ना। लोग कार्ड पे भी छपवाते हैं इनको। नेक्स्ट है शो चित्र। तो शो चित्र क्या होते हैं, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं से बचने के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हीं को शो चित्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना। जब कभी भी घर में शुभ कार्य होता है तो उस समय बुरी आत्माओं से बचने के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं वही शो चित्र है। ये चित्र कुछ इस टाइप से होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं या फिर बहुत सारे लोगों के घर ऐसे हैं जिनका बाहर से एक बड़ा सा ऐसा चित्र महाकाल वाला वो चिपका है घर के आगे, तो वही क्या है, शो चित्र है ना। इस टाइप का जो चिपका रहता है घर के आगे, बुरी नज़र से बचाने के लिए चिपकाते हैं ना लोग, लगाते हैं घर के आगे, तो वही क्या है, शो चित्र है। अगला है माली चित्र। तो माली क्या होता है, सबसे पहले याद रखना, माली यानी कि दरवाज़ा। तो दरवाजे पर बनाए गए जो चित्र है वही क्या है, माली चित्र कहलाते हैं। प्रवेश द्वारों पर बनाए गए चित्र या चिपकाने हेतु लाल पीले रंगों वाले चित्र। जो पहले के लोग थे वो तो प्योर चित्रकारिता दिखाते थे, है ना। अब लोग मार्केट से ला रहे हैं अलग अलग चित्र चिपकाने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है, जो माली चित्र है वो कहाँ बनाए जाते हैं, तो दरवाज़ों पर बनाए जाते हैं। कुछ इस टाइप से जो पुराने ज़माने के जो दरवाजे होते थे उन पर ये इस टाइप के जो डिज़ाइन है, ये है ना। तो ये वाले जो डिज़ाइन है यही क्या है, माली चित्र है। तो फ्रेंड्स इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।